शहनाई की आवाज गूंज रही थी, लोग नाच रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन वहीं आरोही एक जगह देख करके चुपचाप बैठी हुई थी। आरोही इस शादी की दुल्हन थी जिसकी आंखें कुछ और कह रही थी, ऐसी लाल आंखें जिसे देख करके कोई भी घबरा सकता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज 8 बजे आपको एक थ्रिल से भरी हुई हम एक नई कहानी आपके सामने पेश कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, रोहन और आरोही की शादी होने वाली थी। पूरा परिवार बहुत खुशियों से झूम उठा था और आज वो दिन आ चुका था जब होने वाली थी इनकी शादी। दोस्तों, रोहन की एक जिद थी कि उसे शादी करनी है तो कोई हेरिटेज जगह पे शादी करनी है, कोई ऐसी जगह जहां पे उसकी शादी एकदम अलग दिखे। रोहन का ये सपना शुरू से था, इसलिए रोहन ने एक किला चुना था जहां पे वो शादी करना चाहता था। और रोहन के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं था, इसलिए रोहन को ये जगह सस्ते में मिल गई थी, क्योंकि कई सालों से ये जो जगह थी ये एकदम बंद पड़ी थी। रोहन का जो इवेंट प्लानर था उसने कहीं जुगाड़ लगा करके इस जगह को खोज निकाला था। ये एक ऐसा किला था जिसे 100 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे देने से पहले कई सारे लोगों ने इन्हें समझाया था कि इस जगह अगर आपने शादी करी तो हो सकता है कि जिस श्राप की वजह से इस किले को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था वो आत्मा एक बार फिर से लौट आएगी। लेकिन रोहन को ये सारी चीजें मजाक लगी। 100 साल से ये जगह खंडर इसलिए ही पड़ी है क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन सब बातों पे बहुत विश्वास किया है। तो रोहन इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देता है और फाइनली इस महल को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया जाता है। और वो दिन आ जाता है जब रोहन और आरोही की शादी होनी होती है। रोहन और आरोही की शादी के वो सारे फंक्शन होते रहते हैं। आज था मेहंदी का फंक्शन, जब रोहन और आरोही एक जगह बैठे हुए थे। आरोही भी मेहंदी लगवाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले पूरा परिवार यहाँ शादी के माहौल में डूबा हुआ था। गाने बज रहे थे, मस्ती हो रही थी, डांस चल रहा था। लेकिन आरोही एक जगह टकटकी लगा करके देख रही थी, उसकी पलकें झपक भी नहीं रही थी। तभी रोहन का दोस्त सिद्धार्थ बोलता है, रोहन भाई, आरोही को देख, उस कुर्सी की साइड ऐसे देख रही है जैसे कि वहां कोई बैठा हो, लेकिन वो कुर्सी एकदम खाली थी। कोई भी उस कुर्सी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सबको वो बस एक ऐसी जगह दिख रही थी जो कि नॉर्मल जगह हो, लेकिन आरोही उस कुर्सी को टकटकी लगा करके देख रही थी। और तभी सिद्धार्थ ने जब रोहन से बोला था कि आरोही उस कुर्सी की साइड ऐसे क्यों देख रही है, तभी आरोही के चेहरे पे एक बहुत डरावनी सी स्माइल आती है, जिसे देख करके रोहन भी एक बार सोच में पड़ जाता है। लेकिन रोहन मजाक में उस बात को टालते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इन सब चीजों में लगा है यार, तू ये सब छोड़ और शादी एंजॉय कर। उसके बाद आरोही कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये दिन का माहौल था, तभी अचानक से यहाँ बादल हो जाते हैं और बादल होने के बाद बिजली कड़कने लगती है। और इस बिजली की कड़कती हुई रोशनी में उस कुर्सी पे बैठी हुई एक लड़की नजर आती है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई होती है। बस वो आरोही को ही दिख रही थी, लेकिन उस कुर्सी की तरफ जैसे ही उस बिजली के कड़कते टाइम कोई देख रहा था वो गायब हो जाती थी। आरोही उसकी साइड देखती थी, वो वापस आ जाती थी। कहानी यहां नहीं खत्म होती, कहानी शुरू होती है उस वक्त आरोही और रोहन के वो फेरे होने वाले थे। तभी आरोही खड़ी होती है और एक रस्सी उठा करके लाती है और रोहन को बांधने लगती है। तभी पूरा परिवार चिल्लाता है, आरोही क्या कर रही है तू, क्या रही है, करना क्या चाहती है। बस इतना बोलना होता है और बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान में उड़ते हुए एक पुरानी डायरी आरोही की फ्रेंड को मिलती है, निहारिका को। निहारिका जैसे ही उस डायरी को खोलने की कोशिश करती है वो ऑटोमेटिक बीच से खुलती है। वहां एक पन्ना होता है जिस पे लिखा होता है, मेरी आखिरी इच्छा अब इस शादी से पूरी होगी। और इतना ही निहारिका का पढ़ना होता है। आरोही बोलती है वो वापस आ गई है। तभी रोहन और रोहन के आसपास खड़े हुए लोग बोलते, कौन वापस आ गई है। वो बोलती है वही दुल्हन जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। इसके बाद निहारिका को उस डायरी में नजर आता है कि एक दुल्हन जिसकी शादी अधूरी रह गई थी, उसका दूल्हा इसी मंडप से उसे छोड़ करके भाग गया था। यही वो जगह थी और उस टाइम उसने यही फांसी लगा करके अपनी जान दे दी थी। और उसने ये भी कहा था कि अब कोई भी यहां शादी करेगा तो मैं वापस आऊंगी और उसका दूल्हा लेकर के चली जाऊंगी। पूरा की पूरा माहौल डर में बदल गया था।
बहुत सारे लोग वहां से भाग गए थे और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मानो कोई हवा का झोंका, कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तभी आरोही की मम्मी, जो कि तुलसी की माला पहनती थी, वो आगे आई। वो हवा का झोंका उससे नहीं रोक पाया। तभी उन्होंने उस तुलसी की माला को निकाल करके आरोही के गले में डाल दिया। मानो आरोही जैसे अपने आप में एक बार लौट आई हो। और आरोही एकदम से ऐसे झपकती है और देखती है तो यहां उसने रोहन को रस्सी से लपेटा हुआ था और आरोही तभी बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। इसके बाद सारी चीजें थम जाती है, वो तूफान थम जाता है। सारे परिवार के लोग वहां पर होते हैं और जो लोग थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं वो वहां से अपनी जान छुड़ा करके भागने के लिए तैयार रहते हैं और निकल भी जाते हैं। लेकिन आरोही के परिवार वाले वहां रुकते हैं और इन दोनों को देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि आरोही अब एकदम ठीक है। तभी आरोही के अंदर से एक साया बाहर निकलता है जो बहुत तेज चिल्लाता हुआ उस महल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे सबको लगता है कि आरोही और रोहन सेफ हो गए हैं। ये लोग उनकी शादी भी कराते हैं और उसी मंडप में इनकी शादी होती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जब आरोही और रोहन अपने हनीमून से लौट रहे थे, कार में गाने बज रहे थे, तभी कार के वो गाने बंद होते हैं और रेडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और उसमें से आवाज आती है, मैंने कहा था ना अपना दूल्हा लेने मैं वापस आऊंगी। और वो रेडियो इसके बाद बंद होता है। तभी इन्हें महसूस होता है कि कार के पीछे कोई बैठा है। ये मुड़ करके देखते हैं तो वो ही लड़की जिसने लाल साड़ी पहनी थी, जिसके बाल खुले थे, जिसके गले पे एक निशान था, वो बोलती है, तुमने क्या सोचा था मैं लौट करके नहीं आऊंगी। तभी आरोही देखती अपने गले में तो उसके गले में वो तुलसी की माला नहीं होती। और इसके बाद आरोही तो अपने घर पहुंचती है लेकिन रोहन अपने घर नहीं पहुंच पाता। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए और वो हॉरर स्टोरी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को मुझ तक पहुंचाया था कपिल राठी ने, जिसने इस कहानी को कहा था कि मैं अपने चैनल पे शेयर करूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो जल्दी से मेरे पास शेयर कर दीजिए, वो कहानी मैं आप सभी दोस्तों तक पहुंचा सकूं। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।